जो बयानिया है मियां नवाज शरीफ का बयानिया बड़ा सिंपल है। ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो फलां के खिलाफ है, फलां के खिलाफ है, फलां को बुरा कहा, फलां को जो है वो ये कहा। मियां नवाज शरीफ ने किसी को ना गाली दी है ना बुरा कहा है। ये मियां नवाज शरीफ का जो है वो वतीरा ही नहीं है। उसने तो इस इमरान नियाजी को जो हर रोज मियां नवाज शरीफ के खिलाफ घटिया से घटिया गुफ्तगू करता है, उन्होंने तो कभी इसको जो है वो जवाब नहीं दिया, इसका नाम तक नहीं लिया। मियां नवाज शरीफ ने अपने अदारों को, इस मुल्क की सरहदों के लिए सरबकफ नौजवानों और अफसरों को और अपने सिपाहियों को, उन्होंने अपनी तकरीर में 3 मरतबा हाथ उठा के सलाम पेश किया है। मियां नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि ये मुल्क जो है ये आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। मियां नवाज शरीफ का ये मौकफ है कि आवाम के वोट को इज्जत मिलनी चाहिए, आवाम के वोट के फैसले को तस्लीम किया जाना चाहिए। ये पाकिस्तान जो है ये वोट को इज्जत मिली थी तो मार्जे वजूद में आया था। पाकिस्तान जो है ये हमारे आबाओ अजदाद ने एक सियासी जदोजहद के नतीजे में हासिल किया। पाकिस्तान जो है एक सियासी जमात और एक सियासी कायद की जदोजहद के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो एक इलेक्शन के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत दो के नतीजे में वजूद में आया। पाकिस्तान जो है वो वोट को इज्जत मिली तो वजूद में आया। और जिन इलाकों से मुस्लिम लीग ने इलेक्शन जीता वो पाकिस्तान ठहरे और जहां से कांग्रेस ने इलेक्शन जीता वो हिंदुस्तान बने। ये है वो मरहला जिससे पाकिस्तान वजूद में आया। मियां नवाज शरीफ आज क्या कहता है? वो ये कहता है कि पाकिस्तान जो वोट की ताकत से वजूद में आया, इसे वोट की ताकत से चलाया जाए, इसे बंदूक और बूट की ताकत से ना चलाया जाए। ये तजर्बा 70 साल में आपने किया लेकिन ये नाकाम ठहरा है। और अब हालत ये आ गई है कि अब हम किसी नए तजर्बे को करने के भी जो है वो मरहले में नहीं है, इस पोजीशन में भी नहीं है। इसलिए वोट को इज्जत दी जाए, इस मुल्क में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और उसके नतीजे में जो जीते, जो सियासी जमात कामयाब हो, वो अवामी मैंडेट के साथ बरसे इक़्तिदार आए और वही अवामी मैंडेट जो है उसके जरिए से बरसे इक़्तिदार आने वाली जमात जो है वही मुल्क को जो है वो आगे बढ़ा सकती है। ये इमरान नियाजी जिसके मुतल्लक बड़े किस्से घड़े गए, जिसके मुतल्लक ड्रामे रचाए गए और कहा गया कि जनाब ये बड़ा खिलाड़ी है, ये इसने बड़े बड़े काम किए हैं, मासवाए इसके कि जमीन जो है वो नवाज शरीफ ने दे दी, पैसे जो है वो लोगों ने दे दिए और अस्पताल जो है वो बन गया। और यही वो बड़ा कारनामा जो है वो उसका गिना जाता है। आपने यकीनन वो मरियम नवाज साहबा की स्पीच आपने सुनी होगी, जो उन्होंने कहा था कि बंदा बड़ा ईमानदार है लेकिन फिर सारी इसकी खराबियां गिनवाई उन्होंने। ये बंदा इसी तरह का ईमानदार है जिस तरह से मरियम नवाज ने जो है इसका उस दिन पूरा खुलासा किया। और ये वैसे बंदा बड़े कमाल का है, सिर्फ फजूल गुफ्तगू जो है वो कभी कभी करता है, लेकिन ये फजूल गुफ्तगू उस वक्त करता है जब इसने चर्च भी होती है। और ये चरस रोज नहीं पीता, चरस सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन हीरोइन ना मिले से। और ये हीरोइन सिर्फ उस दिन पीता है जिस दिन इसे कोकीन ना मिले, वरना ये हीरोइन भी जो अक्सर नहीं पीता। हीरोइन जो है वो सिर्फ अपने मुखालफों के ऊपर डालता है, ये पीता खुद है।
और कोकीन सिर्फ उस दिन पीता है ये जिस दिन कोई एटीएम जो है इसे कोकीन मुफ्त ला के दे, क्योंकि पैसे नहीं खर्च करता ये। सारी एटीएम जो है उन्हीं के ऊपर इसका खर्चा चलता है। घर का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है, दौरों का खर्चा भी उसी के ऊपर चलता है, और बाकी भी हर चीज का खर्चा जो उसी के ऊपर चलता है। और जो एटीएम जो है वो फिर बाद में लूट मार करती है, वो फिर आटा डकैती करती है, वो फिर चीनी डकैती करती है 250-300 अरब की, वो फिर पेट्रोल डकैती से कमाती है 250-300 अरब, वो फिर अद्वियात डकैती से कमाती है 400-500 अरब, वो फिर सैकड़ों अरब में ही कमाती है। वो फिर कोई जो है वो छोटा मोटा डाका नहीं डालती, और वो एटीएम जो है वो फिर इस तरह से जो है वो लूट मार करती है। एक एनालिसिस हुआ है यहां पे कि पिछले साल में लोगों ने जितना आटा खरीदा, जितनी चीनी खरीदी, जितनी गैस खर्च की, जितनी बिजली खर्च की, जितनी अद्वियात अपने मां बाप के लिए ली, उसके मुकाबले में इस साल ये सारी चीजें खर्च उतनी ही की, लेकिन 2,500 अरब रुपया जो है वो लोगों ने ज्यादा दिया। इतनी महंगाई हो चुकी है इन चीजों में, ये सिर्फ 5-6 चीजों में। और ये हाल है इसका कि मासवाए अपने मुखालफों के खिलाफ झूठे मुकदमे और रेफरेंस बनाने के, एहसन इकबाल साहब के खिलाफ रेफरेंस बनाया कि उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम क्यों बनाया, लोगों को जो है वो खेलने के लिए जगह क्यों मुहैया की है। शाहद खान अब्बासी साहब ने कहा है कि मेरा ओपन ट्रायल करो, लोगों के सामने करो, मीडिया के सामने करो, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है। तो इसको मासवाए इस बात के कि अपने मुखालफीन के खिलाफ मुकदमात बनाए, उनके खिलाफ जो है वो घटिया बकवास करे, घटिया तनकीद करे, ये आदमी इंसानियत से आ रही है। ये मियां नवाज शरीफ की वालदा के इंतकाल के मौके पे जो इसने जिस सफाकी का, जिस इंसानियत सोच रवैये का जो है वो इसने इजहार किया है, उसके बाद ही हमने ये कहा है कि तुम तो 2.5 साल से कहते आ रहे हो ना कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बेटा हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब तुम दौड़ो, तुम कहां तक दौड़ते हो। अब मेरे बड़े भाई और हमारे सीनियर नायब सदर शाहद खान अब्बासी साहब जो है वो आपसे बात करेंगे। तमाम अहबाब ने बात सुननी भी है और उसके ऊपर अमल भी करना है। अब आप नारा लगाएं मेरे साथ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, शाहद खान अब्बासी, एहसन इकबाल,